नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इंडिया नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SC/ST पर एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जो आज चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, जो लोग अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, जो लोग भरी सभा में लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, और आज ये रिपोर्ट ऐसे चंद्रशेखरों की पोल खोलेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और जीडीपी में आखिरकार क्या रोल है इनका, वो दिखाएंगे। हालांकि ईडब्ल्यूएस ने कुछ राहत जरूर कर दिया है, तो आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा। मैं आपके सामने आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा और वो आंकड़े बोलेंगे, और जो कुछ है वो एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगा। और आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चंद्रशेखर रावण जिस तरह से भरी सभा में इतना होने के बावजूद भी, जो मैं आंकड़े दिखाऊंगा उस पर जाने से पहले मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं कि आखिरकार कुछ लोग दलितों को भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटी तो सेकते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने जब आगे आएगी पता चलेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि SC/ST को लेकर के, SC/ST एक्ट को लेकर के जो चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश के एक वीडियो वायरल हो रही थी, जहां वो पुलिस वालों को, डीएम एसपी को धमका रहे हैं और कह रहे थे कि मैं आप पर SC/ST एक्ट का केस लगवा दूंगा। तो फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ, उसके बाद आएंगे चंद्रशेखर रावण की तरफ। पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आंकड़े ये हैं कि आखिरकार हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उन लोगों ने किस तरह से हमारे देश के रिजर्वेशन की बात करें उसमें किस तरह से मजबूती दी है। और SC/ST के आंकड़े ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को वाकई में एक करारा जवाब है। आपके सामने एक आंकड़ा दिख रहा है। हम जब स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं तो हमें क्या सहायता मिलती है? तो आरक्षण मिलता है, उसके बाद देखिए आपके सामने दिख रहा है फीस स्ट्रक्चर, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, यहां पर जो दिख रहा है 2025-26 महाराष्ट्र का बता रहा हूं आपको। इसमें देखिए ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के आंकड़े आपके सामने हैं। ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सहित देखिए, समझिएगा, 1,03,000 की ट्यूशन फीस है, और इसमें कुल मिलाकर 1,12,000 रुपए भरने पड़ते हैं ओपन कैटेगरी को। आपको बता दें ईडब्ल्यूएस को 1,03,000, लगभग 1,12,000 इनको भरने पड़ते हैं। SEBC को ये 1,03,000, इनको भी लगभग 1,12,000 भरते पड़ते हैं। OBC, VG, NT, SBC लगभग इनको पूरी की पूरी 60,000 भरने पड़ते हैं। और SC/ST को बहुत कम सब्सिडाइज, जिनका डेवलपमेंट फीस 0 है, अदर फीस 0 है, और एनुअल ट्यूशन फीस भी लगभग 0 है, 10 से 20,000 रुपए भरने पड़ते हैं। यानी आंकड़े जो थे, इसमें OBC को लगभग 60,000 रुपए और SC/ST को लगभग 10 से 20,000 रुपए भरने पड़ते हैं। और जनरल कैटेगरी को जो बच्चे, उनको 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपए और 10 से 20,000 रुपए, आप समझ सकते हैं। और उसमें भी जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल बेस सेक्शन, उनको भी 1,12,000 रुपए भरने पड़ते हैं। ये आंकड़े आपको और हमें अचंभित करेंगे कि क्या SC/ST OBC में ही जो है वो गरीब लोग हैं? क्या सवर्ण समाज में गरीब नहीं है? क्या उनको राइट टू एजुकेशन का अधिकार नहीं है? लेकिन फिर भी सरकारें किस तरह से खड़ी हुई हैं इन लोगों के साथ, आंकड़े बता रहे हैं ये फीस स्ट्रक्चर के। लेकिन ये लोग चंद लोग अपनी राजनीति के लिए किस तरह से हमेशा दलित, पिछड़ा, फलाना ढमका, सब कहते रहते हैं। आपके सामने आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, क्योंकि अगला आंकड़ा भी बहुत कुछ है। आपके सामने दिख रहा है अगला आंकड़ा। यह अगला आंकड़ा है IIT कानपुर का। जी हां, IIT कानपुर में 2025-26 के फीस का है, जहां आपको दिख रहा है, आप देखिए कुल चार्ज अगर बात करें, इसमें देखिए कि अगर बात करें तो ई कॉलम में देखिए SC/ST का जो है वो रेगुलर फीस कितनी है, 0 है।
SC ST की रेगुलर फीस कितनी है? 0 है। और यहां पर जनरल OBC की कितनी है? 1 लाख रुपए यहां पर फीस आपके सामने दिख रहा है। और SC ST जो स्कीम की फीस कितनी है यहां पर आपके सामने दिख रहा है? 0। ये आंकड़े हैं। ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि फीस 0 है, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि मिल रहा है और लोगों को बरगलाया किस प्रकार से जा रहा है। ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम GDP की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे दिखाते हैं आपके सामने आंकड़े GDP के। ये देखिए 2026-27 का मोदी सरकार का योगी बाधित उत्तर प्रदेश क्योंकि बीजेपी है, इसमें SC ST को एक नंबर देखिएगा। SC ST वेलफेयर एलोकेशन जो है वो SC शेड्यूल कास्ट के लिए 1,96,400 करोड़ रुपए है। ST के लिए 1,41,089 करोड़ रुपए है। टोटल एलोकेशन SC ST के लिए 3,37,489 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा, ये एलोकेशन सिर्फ SC ST के लिए है, OBC नहीं, सिर्फ SC ST के लिए एलोकेशन है। अब हम दिखा देते हैं आपको दूसरे नंबर पे। देखिए एजुकेशन स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ GDP, यानी कि GDP में कुल GDP का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एजुकेशन में। आपके सामने लिखा हुआ है 300 लाख करोड़ की GDP, जिसमें एजुकेशन पे खर्च होता है 8 से 9 लाख करोड़ रुपए। लेकिन उस एजुकेशन के 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ SC ST का आंकड़ा एक नंबर के चार्ट में देखिए ऊपर दिख रहा है। टोटल एलोकेशन 3,37,489 करोड़ रुपए, यानी लगभग आधा एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है हमारे देश में, लगभग आधा महज SC ST के लिए होता है। OBC नहीं है इसमें। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े, ये डाटा मैं नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं। ये आंकड़े मतलब मेरे प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन ये आंकड़े एक्चुअल ले गए हैं गवर्नमेंट डाटा से। यानी कि बजट में एलोकेशन लगभग 8 से 9 करोड़ शिक्षा पर GDP का एलोकेशन है गवर्नमेंट का, जो खर्च करती है शिक्षा पे 8 से 9 लाख करोड़ रुपए। लेकिन सिर्फ SC ST के लिए, OBC छोड़ दीजिएगा, लगभग 3.5 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है। लगभग 45% हिस्सा पूरे शिक्षा का SC ST पर खर्च हो रहा है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को, जो राजनीति करके लोगों को बरगलाते हैं और जिसको हक मिल रहा है, जिन लोगों को आज SC ST के उनको हक मिल रहा, चीजें मिल रही हैं। और एलोकेशन, बजट एलोकेशन बता रहा है कि बजट में कितना पैसा खर्च लगाया गया है। और ये नया 2026-27 का बजट का एलोकेशन का यहां पर बताया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आकर के SC ST के नाम पर पुलिस वालों को धमका रहे हैं, ऐसे लोगों की राजनीति क्या आपको लगता है होनी चाहिए? और आज अगर हल्का सा EWS किसी को मिल गया है तो लोग बरगलाते हैं। और EWS देन जो है योगी मोदी, इन्हीं लोगों की देन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और ये जरूरी था, लेकिन इस सब में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इस पूरे आंकड़े पर आप क्या कहेंगे बताइए। जो लोग कहते हैं कि देश में पिछड़ों के साथ योगी आदित्यनाथ, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार ये आंकड़े आपको क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं ये आंकड़े आपको? ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार मजबूती के साथ सबके साथ खड़ी है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का काम कर रहे हैं। और आप लोग अगर इन लोगों की राजनीति में आ रहे हैं, अगर आप SC ST वर्ग से हैं, तो कृपया करके आप इनकी राजनीति में ना आए, क्योंकि ये आपके लिए ही गड्ढा और खाई खोदने का काम कर रहे हैं, जहां सरकारें आपको वो सब कुछ दे रही हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन ये लोग राजनीति करके, चाहे राहुल गांधी हो चाहे जो हो, ये लोग राजनीति करके आज आपको इस हाशिए पर ले जाना चाह रहे हैं जहां आप 2014 से पहले थे, जहां आप इससे पहले रहे हो। लेकिन आज आपको जो हक मिला हुआ है वो आज की सरकारों की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद।